Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स केस स्टडी सीरीज का एक और क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इतने क्वेश्चंस करा दिए जाएं कि आप लोग केस स्टडीज में कम से कम डिफिकल्टी ना महसूस करें। तो मैक्सिमम मिनिमा पर बेस्ड ही हम आपके पास केस स्टडीज और ला रहे हैं, बिकॉज एक टॉपिक पर जो कमांड है वो बिठाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैम इसकी केस स्टडी उसकी केस स्टडी, पहले हमारे लिए जरूरी है कि अगर मैक्सिमम मिनिमा का ही केस स्टडी आने वाला है तो उसे किस तरीके से डील करना है। क्योंकि डियर देखिए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आपको जो मेन चीज समझनी है वो ये कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन जो होता है उसे कैसे डील करना है। तो हम आपको पहले भी 2 वीडियोस में यही बता चुके हैं कि आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली, बल्कि आपके लिए केस स्टडी ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हिंट दे देते हैं कि आपने क्या करना है। और सबसे अच्छी बात देखिए, मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चंस होते थे उनमें आपको डायग्राम सोचना पड़ता था, लेकिन अगर वो केस स्टडी फॉर्म में आएंगे तो आपके पास डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ होगा, प्लॉटिंग ऑलरेडी होगी, और सिर्फ आपको ये भी पता होगा कि नंबर वाइज आपको किन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश करिएगा इनके थ्रू कि किस तरीके से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को डील करा जाता है। तो चलिए, थर्ड वीडियो है हमारी केस स्टडी मैक्सिमम मिनिमा, और भी हम लेकर आएंगे। बस हमारे साथ अब इसी तरीके से सीरीज पे बने रहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए, सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देयर इज अ ब्रिज हुज लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। आपको खुद डायग्राम बनाना पड़ता था, बना हुआ दे रखा है। तो आपके पास कह रहा है एक ब्रिज है जो ट्रेपीजियम शेप में है, जिसका बेस छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 साइड्स आप देख सकते हैं, एडी, सीडी और जो बीसी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, खुद ही क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यूबी जो है वो एक्स है और एपी जो है वो एक्स है। ये हमें खुद एज्यूम करना पड़ता था। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, राइट। और आपके पास PQ ऑटोमेटिकली 10 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज ये साफ साफ एक रेक्टेंगल है। तो अगर आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपी, यानी आपको डीपी निकाल कर दिखाना है यहां पर। ठीक है, और देखिए ये हमने वैसे भी निकालना ही था, क्यों, आपको पता है कि ट्रेपीजियम का एरिया मैक्सिमाइज होता है इसके अंदर, और उसके लिए ट्रेपीजियम की हाइट चाहिए होती है। तो देखिए वही चीज आपको धीरे धीरे स्टेप में बता देता है कि क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो कहता है डीपी की वैल्यू निकालो, ठीक है वो निकालेंगे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या है, ठीक है। फिर अगर हम ए डैश को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक्स की क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट 5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और हमें इतना समझ में आ गया है कि हमें जो है एरिया को मैक्सिमाइज करना है ट्रेपीजियम के, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव उसी चीज का लिया जाता है और सेकंड डेरिवेटिव भी। तो सबसे पहले अब हम इसका क्या बना लेंगे, डायग्राम, और अपना क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमें अपने आप ही इसके सारे सवालों का जवाब एक साथ मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेपीजियम गिवन है हम उसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डियर। और जो नेमिंग उसने दे रखी है आपको वही नेमिंग लेनी पड़ेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास x है, ये आपके पास x है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अगर आप हमारी वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं तो आपको पता है कि जब मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो हमारा तरीका यही है कि हम 3 चीजें ढूंढते हैं क्वेश्चन में। एक तो गिवन क्या है, जो कि कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होता है, दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना है, और तीसरा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है। तो देखिए गिवन के तौर पर आपके पास आप देख सकते हैं ये सारी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, काफी है ये, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट क्वेश्चन में आपको बोला गया था एक तो डीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और एक आपको ये भी बताना था कि ए डैश एक्स जब 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी आपसे पूछा गया है। और आपके पास ये भी पूछा गया है कि ए डबल डैश 5 की वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। मैक्सिमाइज क्या करना है, आपने एरिया मैक्सिमाइज करना है किसका, ट्रेपीजियम का। 3 चीजें लिखने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है, दिस वन। तो अगर हम देखें कि एरिया क्या होता है, अगर ट्रेपीजियम के एरिया की बात करी जाए तो फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट्स, इनटू हाइट, राइट। नाउ ए इक्वल टू हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं आपके पास? पैरेलल साइड्स हैं आपके पास, ये आपके पास P है AB प्लस CD, राइट, CD प्लस AB। तो CD की वैल्यू कितनी है 10, और अगर हम AB की वैल्यू बोलें तो x प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 2x प्लस 10, राइट। तो आपके पास CD इज 10 एंड AB इज x प्लस x 2x प्लस 10 इनटू में हाइट हमारे पास नहीं गिवन, वो हमारी मिसिंग है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला था डीपी। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए, ये देखिए अगर हम इसको 20 ले लें, ये 2x है आपके पास इनटू डीपी। आपको पता है कि जो एरिया है, अगर हम डीपी को y कंसीडर कर लें तो यहां पर दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, और जो आपके पास फंक्शन होता है जिसको भी मैक्सिमाइज करना होता है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है, दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं लिया जा सकता। इसलिए सबसे पहले आपको डीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बहुत आसान है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर आप क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल DAP आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, DA का स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल टू DP का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ 100 माइनस x स्क्वायर, और जो इसका स्क्वायर है वो इस पर क्या चला जाएगा? स्क्वायर रूट। तो आपके पास डीपी की जो वैल्यू है, देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कट जाएगा तो यहां रह जाएगा 10 प्लस एक्स, और डीपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अब जो एरिया है वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत ही स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है। आप अपना मैक्सिमम एरिया जो है उससे स्टार्ट करेंगे, उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, इसके लिए गिवन चीजों का इस्तेमाल करके रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। अब आपका काम हो गया, सिंगल वेरिएबल आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने लेना है, पर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर 0 के इक्वल। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है डियर, देखिए हमारी जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि अगर रूट आ जाए तो हम जनरली क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। अगर हम अब भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। तो हम क्या करने वाले हैं? यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाले हैं। ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपके पास 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट गया आपके पास। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है, क्योंकि क्वेश्चन शो दैट वाले हैं और हमें पता है कि ये मैक्सिमम है, सिर्फ हम उसे प्रोसीजर वाइज शो करके दिखा रहे हैं। तो अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो उसकी जगह कोई और सिंबॉलिक फॉर्म टी ले लेते हैं, वो भी मैक्सिमम ही होगा। तो हमने इसकी जगह टी ले लिया, ये हमारे पास एरिया फिलहाल के लिए आ गया। ये हमने चेंज करा है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल एरिया यही है। अब हम इसका क्या लेंगे डियर? एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, राइट। तो चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं dt अपॉन dx। यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल इनटू में है। तो पहले इसका डेरिवेटिव x की पावर n की तरह डेरिवेटिव 2 10 प्लस x, फिर इसने x की जगह लिया इसका डेरिवेटिव दोबारा 10 का 0 और x का 1। सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव 100 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x एंड फर्स्ट एज इट इज, राइट। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर कुछ कॉमन निकलता है तो वो ज्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हैं 10 प्लस एक्स जो है वो कॉमन निकल सकता है आपके पास। बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। कैसे? आप 100 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये आप ले सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसको, दिस इज माइनस 2x 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ गया आपके पास 10 प्लस एक्स। तो क्योंकि यहाँ 10 प्लस एक्स आएगा और एक 10 माइनस एक्स, तो वो हमने इसको दे दिया, स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया आपके पास 10 माइनस एक्स, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो आंसर नहीं आएगा, तब भी आ जाएगा, बस ध्यान से करिएगा। कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ रहा है और 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ रह गया 10 माइनस एक्स और यहाँ रह गया आपके पास माइनस एक्स, राइट। अब आपके पास हो गया 2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया 10 माइनस 2x। ये आपके पास अभी आया dt अपॉन dx। हमें इसी का यहीं पर सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लेना है, ठीक है जी। तो हमारे पास dt अपॉन dx को दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमने पेज जो है वो दूसरा लिया है ताकि गलती ना हो जाए। तो दोबारा से पूरा लिख दीजिए 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड 10 माइनस
2x। अब यहां पर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो 2 को बाहर रख दीजिए, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n की तरह 2, 10 प्लस x की पावर 1। इस चीज ने x की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव दोबारा जो कि 1 आ गया। सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव 10 का 0 माइनस 2x का कितना आ जाएगा, -2, देन फर्स्ट एज इट इज, राइट। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, एक तो 4 हो गया ये, और एक 10 प्लस x कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो अंदर बच गया आपके पास एक तो 10 माइनस 2x, और यहां बच गया आपके पास माइनस 10 प्लस x। जब माइनस बचेगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास आ गया 4, 10 प्लस x, ये हो गया आपके पास -3x। तो मोरलेस ये नेगेटिव ही आ रहा है बिकॉज x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। चलिए, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दीजिए, राइट। तो ये वाली पूरी चीज हम 0 के इक्वल रख देंगे। 2 10 प्लस x का होल स्क्वायर और 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 तो वहां जाके 0 हो गया। 10 प्लस x को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -10, और इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 5। बिकॉज x आपके पास लेंथ है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू एक्सेप्टेबल कौन सी है, 5। ये जो आपकी x की वैल्यू है ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं हम यहां पर पुट करेंगे तो ये 15 और ये आ गया आपके पास -15। इतना कंफर्म है कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो आपका एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। तो हमने अपना काम कर लिया है। अब हम एक काम करते हैं, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसका जवाब देते हैं। तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर विद आपको समझाने के साथ साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको भी अच्छे से आता है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपी। तो हमने डीपी की वैल्यू सबसे पहले निकाल ली थी। ये देखिए डीपी की वैल्यू है √100 माइनस x²। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो एरिया हमने निकाला था वो ये है, ये चेंज हो चुका था। ये है ट्रेपीजियम का एरिया 10 प्लस x √100 माइनस x²। तो 10 प्लस x √100 माइनस x², यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। देन उसने बोला था कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएंगी, तो एक +5 आई और एक -10 आई, राइट। तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। देन उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट 5, राइट। हाँ जी डियर, अब यहां पर हमारे पास थोड़ा सा इशू आ गया बिकॉज उसने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपने ए का ही डेरिवेटिव लेना है, और हमने क्या करा था, ए को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया था टी शेप में। टी में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता था तब तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन एमसीक्यू में जब इस तरीके से केस स्टडी आएगी तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो अभी इसके लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया, सब निकल जाएगा हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया, तो हमारे पास जो एरिया था, एरिया क्या था हमारे पास, 10 प्लस x रूट में 100 माइनस x²। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो हमने यहां रख दी, ये हो गया 15, ये हो गया 100 माइनस 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 रूट 75। अब आप देखिए कि इसके फैक्टर करेंगे अगर आप, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बारी बची कि मैम ये A'-5 का क्या करा जाए। तो डियर यहां पर थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई बिकॉज उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपके पास A" का ही डेरिवेटिव में आपने 5 रखना है, और हमने A को थोड़ा सा बदल दिया था। तो हमें यहां पर थोड़ा सा टेंशन रहेगा, हमें A का इसी फॉर्म में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर मोल्ड नहीं करते है ना, इसको स्क्वायर नहीं करते, तो आपके मन में सवाल होता कि मैम अगर हम ये नहीं करते और हम इसका एज इट इज डेरिवेटिव लेते तब क्या। तो हम दोनों तरीके आपको करके दिखा रहे हैं। एक हमने आपको स्क्वायर वाला करके दिखा दिया, अब हम आपको बिना स्क्वायर वाला, जैसा कि क्वेश्चन में डिमांडेड है, अगर हमें इसी का डेरिवेटिव लेना होता तो हम क्या करते। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाता और सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एंड सेकेंड एज इट इज, और सॉरी इसका दोबारा डेरिवेटिव भी लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x। नाउ x कट गया, तो आपके पास जो dA/dx है वो कितना आ जाता, √100 माइनस x² माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस x² होल अपॉन में 100 माइनस x²।
तो अगर हम उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले तो कुछ इस तरीके से आता। आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ गया रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से अंदर इंटू करेंगे हो जाएगा माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 होल अपॉन में 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब इसी चीज का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव आपने जैसे यहाँ dt बाई डी एक्स निकाला था, तो उसकी जगह अब आपके पास ये आ जाता, राइट। तो आप उस प्रोसीजर की जगह ये वाला स्टेप भी ले सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी डेरिवेटिव का हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। दैट इज dA बाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 होल अपॉन में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है डियर, तो क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, डी ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली आपका क्या निकल जाएगा, a डबल डैश एक्स। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 10 फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकेंड एज इट इज माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका दोबारा लेंगे तो माइनस 2x इनटू में फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं या a डबल डैश एक्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर ये वाले 2 से ये 2 एलिमिनेट हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा ऊपर, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे यहां पर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास माइनस 4x माइनस 10, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपके पास क्या है, एक तो x है और आपके पास है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100। और जो ये नीचे 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 चल रहा था, इसे हमने लिख दिया 1 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 20 माइनस 100, दिस इज 100 माइनस 25, दिस इज 5, दिस इज 50, दिस इज ऑल्सो 50 प्लस 100 होल अपॉन 100 माइनस 25 100 माइनस 25, राइट। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, माइनस 120 इंटू 75 प्लस 5, ये आपके पास पूरा का पूरा 0 हो गया, राइट, क्योंकि दिस माइनस 100, तो ये 0 हो गया आपके पास। यहां पर आ गया रूट 75 और ये आ गया आपके पास 75, सॉरी दिस इज 10, दिस इज नॉट 100, तो ये आपके पास माइनस 30 आएगा डियर, इट्स माइनस 30। 75 से 75 आपको कट गया, माइनस 30 अपॉन 75। तो एक तो ये नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, इसलिए एरिया मैक्सिमाइज हो गया, और आपसे ये पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपके पास आ गई माइनस 30 अपॉन रूट 75। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई माइनस 30 अपॉन रूट 75। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में एग्जैक्टली ये पूछा गया है तो आप स्क्वायरिंग मत करिएगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता आपके पास तो स्क्वायर वाला भी आप कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है डियर, अगर आप चाहें तो आप यहां पर एरिया लेने के बाद जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो इस तरीके से ले सकते हैं, रूट फॉर्म में ही। और अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव वाली एग्जैक्ट चीज पूछ ली जाए तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तब स्क्वायरिंग वाला मेथड जो है वो काम नहीं आता। तो दोनों मेथड हमने आपको समझा दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सॉल्व हो गए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे डियर तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए और इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।